नमस्कार। चंपई भाजपा के साथ चिपकेंगे या चंपई को साथ चिपका हेमंत सरकार गिराने की तैयारी है, या हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में संभावित हार की प्री फेस सेविंग योजना है। हेमंत सोरेन को जेल जाने के पहले चंपई को मुख्यमंत्री बनाने का खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। यदि केजरीवाल की तरह वह भी बिना इस्तीफा दिए जेल गए होते तो चंपई के इतने पद नहीं निकले होते। उनको मंत्री पद से बड़े पद का, चाहे वह डिप्टी सीएम ही हो, ख्वाब आने लगा है। इसीलिए तो उन्होंने कई दिनों के 3-5 के बाद एक पोस्ट में खुलासा किया है, क्योंकि बीते 3 सप्ताह में उनके गतिविधियों से लगभग सब कुछ उजागर हो गया है कि वह वही करने जा रहे हैं जो भाजपा व उसकी केंद्रीय सत्ता के सहयोग से महाराष्ट्र में शिंदे ने, उद्धव ठाकरे तथा अजीत पवार ने अपने सगे चाचा शरद पवार के साथ किया। उनकी गतिविधियों को देखते हुए दिल्ली में सत्ताधारी नेताओं व उनके लोगों के बीच कुछ सप्ताह पहले ही चर्चा होने लगी थी कि झारखंड सरकार को हर हाल में चुनाव के पहले गिराने की कोशिश हो रही है। यह बीते कुछ दिनों में और भी स्पष्ट हो गया और अब तो चंपई के पोस्ट से काफी कुछ सामने आ गया। यह कि सोरेन अलग पार्टी बना, सोरेन मतलब हेमंत नहीं, चंपई भाजपा के साथ सटने जा रहे हैं। उन्होंने जो पोस्ट किया उससे तो यही लगता है, जिसमें लिखा है कि भारी मन से मैंने विधायक दल की बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास ले लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन बनाना, और तीसरा, यदि मुझे इस पद पर कोई साथी मिल जाए तो उसके साथ आगे का पड़ाव तय करना। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव तक मेरे पास सभी विकल्प खुले हैं। उनका इस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा तोड़ने का मंसूबा और स्पष्ट हो गया जब वह कोलकाता से दिल्ली गए। उनका निम्न पत्र बहुत कुछ बता देता है। जोहार साथियों, आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है। राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों एवं पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलवाने का प्रयास करता रहा हूँ। किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं, लेकिन हर पद जनता के लिए उपलब्ध रहा। उन लोगों के मुद्दे उठाता रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे। इसी बीच 31 जनवरी की एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने का अवसर दिया। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन 3 जुलाई तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं व युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। जब सत्ता मिली तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सिदो कान्हू जैसे वीरों का नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ ना गलत किया ना होने दिया। इस बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूछने में पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते हैं। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ और हो सकता है? एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे। अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। पिछले 4 दशकों के अपने वेदांत राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिनों तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता? अपने द्वारा किए गए दर्द को कहां जाहिर करता? जब वर्षों से पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं, किसके पास जाकर अपनी तकलीफ बताता? इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है। बाकी लोग जूनियर हैं और मुझसे सीनियर सुप्रीमो जो हैं वे अब स्वास्थ्य की वजह से
राजनीति में सक्रिय नहीं है, फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वे सक्रिय होते तो शायद अलग हालात होते। कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तय नहीं बताया गया। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने में मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना, और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। आपका चंपाई सोरेन। ये है चंपाई सोरेन का पत्र। यह तो सबको पता है कि जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था तभी उनको संकेत कर दिया गया था कि यह हेमंत सोरेन के जेल जाने के कारण हो रहा है। जब वह छूट जाएंगे तो फिर वापस पद पर आ जाएंगे। तब तक आप खड़ाउन रखकर नहीं बल्कि कुर्सी पर बाकायदे बैठकर राज करेंगे। लेकिन यह तो कलयुग है। एक बार जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया या संजोग से कुछ दिन के लिए बैठा दिया गया तो उसको लगने लगता है कि मैं ही ऐसा राजा जो हमेशा राज कर सकता हूँ और सभी का नहीं तो अपने भक्तों, भजनी कीर्तनियों का तो भगवान हो ही सकता हूँ। इसीलिए पहले अपने किसी जाति वाले से भगवान का अवतार कहलवाया जाता है, फिर बाद में खुद ही अपने को भगवान कहने लगा जाता है। ऐसा माहौल व संगत मिलते ही भला आदिवासी नेता चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री पद पर बैठने के दिन लाल लश्कर आगे पीछे हुजूर हुजूर कहने वाले हुजूम को कैसे भूल सकते हैं। वो अभी ठुमकते चलते उसी तरफ जाने का संकेत देने लगे हैं जिस तरफ शिंदे व अजीत पवार चले गए। इस सब के बीच जब वह दिल्ली पहुंचे तो पत्रकारों से बात करते हुए कहे कि वह निजी काम से दिल्ली आए हैं। लेकिन जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप कोलकाता होकर दिल्ली पहुंचे हैं, कोलकाता क्यों गए थे, तो चंपाई ने कहा कि वह इसके बारे में बाद में बताएंगे। जब उनसे भाजपा में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो गोलमोल जवाब देने लगे। लेकिन उनके कुछ लोग कह रहे हैं कि चंपाई सोरेन कुछ लाइक माइंडेड विधायकों के साथ भाजपा में या तो सट सकते हैं या शामिल हो सकते हैं। पहले चर्चा थी कि चुनाव आयोग एक साथ ही जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र व हरियाणा का विधानसभा चुनाव कराएगा, लेकिन वह नहीं करके केंद्र सरकार जो चाही उसके अनुसार जम्मू कश्मीर व हरियाणा का चुनाव एक साथ कराने की घोषणा कर दी गई और महाराष्ट्र व झारखंड का चुनाव नवंबर-दिसंबर में कराने की बात हो रही है। ये हालत ऐसी है जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। इसमें सबको अचरज हो रहा है कि चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराया गया। अब झारखंड में चंपाई मंडली की गतिविधियां उनकी केंद्रीय भाजपा नेताओं से गुटुर की खबरें सामने आई है तो पता चला है कि यह तो झारखंड में चंपाई को तोड़कर हेमंत सरकार गिराने की योजना के मद्देनजर भी ऐसा किया गया है। इसी सब के चलते संघ व उसकी सूचनावादी भाजपा हर राजनीतिक घर व पार्टी में फूट डालने की विशेषज्ञ मानी जाने लगी है और इस पर भाजपा व संघ वाले गर्व भी करने लगे हैं। सो हो सकता है कि ऐसी ही एक और सुस्थायी क्रम पर जल्दी ही एक और गर्व महोत्सव मनावे। रही बात चंपाई के मुख्यमंत्री बनाए जाने व हटाए जाने की, तो तथाकथित जमीन घोटाले के आरोप में जब हेमंत सोरेन को इसी वर्ष जनवरी में गिरफ्तार किया गया था, जिसके कारण हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से रिजाइनेशन दे दिया था, तब हेमंत सोरेन के रिजाइनेशन के बाद फरवरी में चंपाई सोरेन को राज्य के मुख्यमंत्री बनाने की बात की गई थी और बनाया गया था। लेकिन जुलाई में हाईकोर्ट ने संबंधित केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा पुख्ता प्रमाण नहीं दिए जाने के कारण जब हेमंत सोरेन को जमानत पर छोड़ दिया तो चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से रिजाइन किया। उसके बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री चुने गए। तब केंद्र के सर्वोच्च हुक्मरान जो कई राज्यों में जमे जमाए मुख्यमंत्री को हटाकर अपने एस-मैन मुख्यमंत्री बनाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, उनकी पार्टी भाजपा ने चंपाई सोरेन के रिजाइनेशन को मुद्दा बनाया था
और हेमंत सोरेन पर स्वार्थ की राजनीति करने व आदिवासी समुदाय का अपमान बताया था। जैसे कि हेमंत सोरेन आदिवासी नहीं है, लेकिन फिलहाल चंपई की चाल ढाल देखते हुए कुछ लोग कहने लगे हैं कि जो लोग उस लाल कृष्ण आडवाणी के नहीं हुए, जिन्होंने इनके लिए सब कुछ किया, तो चंपई क्या चीज है? चंपई क्या होंगे? जब अभी यूज करेंगे कुछ माह बाद फेंक दिए जाएंगे। लेकिन या तो चंपई बेहतर जानते हैं कि वह यूज होने जा रहे हैं या यूज करने जा रहे हैं, या दोनों एक दूसरे का जब तक हो सके तब तक यूज होने की योजना के तहत आगे बढ़ रहे हैं। इन शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार।